नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों का जो एक्सरसाइज 9.1 का हम 7 नंबर तक क्वेश्चन आपको करवाए थे, आज आपका आगे। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में अंत तक और अपने पूरे एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशंस पाएँ। देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, आपका एक्सरसाइज 9.1 है, आपका एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है। तो आइएगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। तो देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो एकदम सेम टू सेम 7 नंबर क्वेश्चन के हैं। तो हम आपको 7 नंबर क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप 8 नंबर क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक पेडेस्टल कुछ ऊंचा होता है के शिखर पर एक दशमलव 6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर एकदम शिखर पे उनका इसका उन्नयन कोण क्या होगा? 60 डिग्री उन्नयन कोण है। तो और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यह यहाँ तक पेडेस्टल है आपका, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण आपको 45 डिग्री दिया है, ठीक है। 45 डिग्री दिया। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए, यहाँ इसको ए और इसको बी, सी और डी मान लीजिए। देखिए आपका दो त्रिभुज बन रहा है, डी, ए और सी, ठीक है। तो उससे आप पूरा यह लेंगे और एक त्रिभुज बनेगा आपका डी, बी और सी। तो इस तरीके से आप दोनों त्रिभुज को सॉल्व करके आप निकालेंगे। जो सेम टू सेम जो 7 नंबर क्वेश्चन है, सेम वही है 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और आपको तभी भी अगर समझ में नहीं आता आप मेरे को कमेंट करिए। और आगे चलते हैं हम आपके 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन को, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से उसके एक मीनार के फुट बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। वह मीनार है और इधर एक भवन है। तो देखिए, इसके फुट से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। भवन के शिखर का कितना है आपका? 30 डिग्री है। अब कह रहा है और भवन के पाद में अर्थात फुट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? यदि मीनार की 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अब। तो आपको यह आप मान लीजिए ए, बी, सी और डी हो जाएगा। इसकी आपको ऊंचाई दिया है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका दो त्रिभुज बना है बी, डी और सी। तो पहले हम त्रिभुज बी, डी, सी में हम देखते हैं। देखिए त्रिभुज बी, डी, सी में यह आपका एंगल्स दिया है। तो आप tan 60 लेंगे, tan 60, तो tan 60 tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार। तो यह लंब होगा और यह आपका आधार होगा। तो लंब आपका 50 मीटर है और आधार आपका कितना है? नहीं दिया, तो आप इसको BC छोड़ दीजिए। और tan 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होगा, इज इक्वल टू 50/BC हो जाएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50/√3 हो जाएगा। आपको नीचे तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए हम इधर कर दे रहे हैं। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा आपका? BC इज इक्वल टू 50/√3, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस त्रिभुज का अब फिर हम दूसरे त्रिभुज में देखेंगे। तो त्रिभुज ए, सी और बी में, त्रिभुज ए, सी, बी में, ठीक है। तो देखिए यह त्रिभुज इसका एंगल यह है tan 30। तो यदि हम tan 30 लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? लंब बटा आधार होगा।
तो लंब h और अपान आधार, तो h अपान बी सी, h अपान बी सी हो जाएगा। तो tan 30, क्योंकि इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, और tan 30 कितना है आपका, tan 30 1 अपान √3 हो जाएगा, और h अपान बी सी यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h√3। ठीक है, अब देखिए बी सी की वैल्यू 50√3 और बी सी की वैल्यू h√3। ठीक है, तो यह बी सी और बी सी इज इक्वल टू है, तो यह और यह भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो h√3 इज इक्वल टू 50√3 हो जाएगा आपका। तो h अपन देखिए यह आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3h इज इक्वल टू 50। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 50/3, या इसको आप ऐसे बदलेंगे तो ठीक है। तो यह क्या है, भवन की ऊंचाई है 16 से 2/3 मीटर। ठीक है, यह आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई। ठीक है, तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। यह है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। आगे 10 नंबर क्वेश्चन, आइए आपका 10 नंबर क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, यह चौड़ी सड़क कितनी है, 80 मीटर। ठीक है, इसके आमने सामने दो खंभे लगे हैं समान लंबाई के। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, यदि हम कोई एंगल लेंगे, देखिए यहाँ हम लेंगे तो यह आपका 60 डिग्री होगा और यह आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको, तो खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों की ऊंचाई और यह इस बिंदु से इसकी दूरी। तो चलिए यह खंभा सेम ऊंचाई का है, तो आप दोनों को h मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप, तो tan 60, ये टोटल आपका कितना है, 80 मीटर है, टोटल आपका 80 मीटर है। तो यदि इसकी लंबाई यदि हम x मानते हैं तो इसका क्या होगा, 80 - x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस त्रिभुज से हम आते हैं, तो A B C D और E। तो त्रिभुज A B और C में, तो त्रिभुज A B C में क्या होगा आपका, tan 60। तो tan 60 लेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब क्या है आपका h और आधार क्या है आपका x माने हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, √3 और h/x। ठीक है, तो h की वैल्यू आप निकालेंगे तो x √3, यह आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड त्रिभुज में देखेंगे, तो त्रिभुज ई सी और डी में, त्रिभुज ई सी और डी में क्या होगा आपका, tan 30 है। तो tan 30 इज इक्वल टू लंब बटा आधार होगा। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या है, लंब बटा आधार। तो h/80 - x होगा, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। तो h/80 - x हो जाएगा। यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 - x/√3 हो जाएगा। देखिए h इज इक्वल टू इतना और h इज इक्वल टू इतना है, तो h की यदि h दोनों सेम है, तो जब h इज इक्वल टू इतना और h इज इक्वल टू इतना है, तो यह भी दोनों आपस में सेम होंगे। यह आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो x√3 इज इक्वल टू 80 - x/√3, यह आपका सेम हो जाएगा, बराबर होगा। यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो आप एक मान सकते हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए √3 में √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा आपका। तो 3x इज इक्वल टू
80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको x को आप इधर लाएंगे तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, तो 4x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो x आप किसकी दूरी माने हैं? C से B की। आप C से B की जो दूरी माने हैं, यह आपसे पूछ रहा है ना कि कितने मीटर दूर पर है। तो एक 20 मीटर होगा और दूसरा क्या है 80 माइनस एक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 80 माइनस 20, 60 मीटर हो जाएगा आपका, और एक आपका 20 मीटर हो जाएगा। ये दूरी है आपका, एक 20 मीटर होगा, एक 80 मीटर होगा। और पूछा है आपको पोल की लंबाई, ठीक है, खंभे की जो ऊंचाई है वो भी पूछा है आपको। तो h इज इक्वल टू क्या है x√3, h इज इक्वल टू x√3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 20√3। तो जो खंभे की ऊंचाई वो कितनी है आपकी 20√3 मीटर। यह आपका 10 नंबर क्वेश्चन। यह आपकी जो दूरी है और यह खंभे की ऊंचाई। तो यह आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपका 11, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आपको इसमें ड्रा भी किया है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। 11, 12 भी एकदम इजी है। आप जो ऊपर क्वेश्चन है उससे एकदम रिलेट कर रहा है। 13 भी आप खुद से कर सकते हैं। 13 नंबर एकदम इजी है, ऐसे हम आपको हिंट दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। देखिए आपको 13 नंबर का हम हिंट कर दे रहे हैं। तो जो 13 नंबर है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से। चलिए देखिए आपका एक समुद्र तल है, ठीक है। तो इस समुद्र तल के 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के और नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे के पीछे है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यह आपका समुद्र तल है और यह कोई लाइट हाउस है, तो कह रहे हैं कि एक जहाज दूसरे के पीछे है, ठीक है, एक ही ओर है, खंभे के लाइट हाउस के एक ही ओर है। और क्या कह रहा है कि समुद्री जहाज और नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और नमन कोण हो रहा है, ठीक है। तो और नमन कोण आपका ऊपर बनता है। देखिए इससे आपका जो 30 डिग्री बनेगा, इससे आपका यह आपका 30 हो जाएगा, और जो यहाँ से एंगल आपका बनेगा इधर 45, वो यहाँ आपका 45 ही होगा, ठीक है। एंगल्स के रूल से यदि लाइट हाउस के एक और एक दूसरे जगह ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो जहाज़ों के बीच की दूरी आपको क्या है, यह आपको ज्ञात करनी है। चलिए हम इसको x मानते हैं, ठीक है। और आपको दिया है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है आपकी। चलिए यार, इसमें भी आपका दो त्रिभुज बन रहा है, तो ABC और D। तो हम त्रिभुज DA और B में देखते हैं। तो त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में देखिए, चलिए tan 30 है आपका, 30 डिग्री है, तो हम tan ले रहे हैं। तो tan इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार, तो यह लंब हो जाएगा आपका। और आधार क्या होगा, इसको तो हम x माने हैं, और इसको इसकी लंबाई नहीं देता, आप BC भी मान लीजिए, तो x, चलिए हम इसको y मान ले रहे हैं, तो x प्लस y हो जाएगा आपका। और आप इससे आएंगे तो आपका त्रिभुज CA और B में, त्रिभुज CA और B में, तो त्रिभुज CAB आपका कितना है tan 45। तो tan 45 कितना होगा, लंब बटा आधार। तो AB लंब कितना है आपका 75 मीटर, और आधार कितना है आपका y। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इज इक्वल टू 75/y। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 75 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी y हम माने थे, और यह दूरी आपकी कितनी है
75 मीटर, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको यह पूरी दूरी ज्ञात करना है। देखिए इसकी वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 इज इक्वल टू 75/x+y। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से छूट गया था, तो चलिए इसको हम यहाँ करते हैं। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, x+y इज इक्वल टू 75/√3 हो जाएगा आपका। और y की वैल्यू कितनी है, आपको 75 दिया हुआ आप निकाले हैं, तो x और y की वैल्यू 75, तो 75 और 75/√3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 75/√3 माइनस 75, तो 75 आपका कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1। तो यह आपकी दूरी ज्ञात करनी थी कि इन दोनों के बीच की दूरी, x माने थे आप, और x की वैल्यू आपको क्या है, 75 √3 माइनस 1, ठीक है। यह आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप अपना 14 नंबर क्या है आपका कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर तो हम कर दिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करिए। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, इसके में भी आपका ड्रॉ किया गया है, ऐसे हम आपको बता। देखिए क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी, तो पृथ्वी से मान लीजिए यह 1.2 मीटर लंबी, इससे यह इसका क्षैतिज हो जाएगा, और पृथ्वी से ही 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा यहाँ से है, तो इसका 60 डिग्री हो जा रहा है, और फिर यहीं से कुछ देर में 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि गुब्बारों के बीच की दूरी, ठीक है। तो गुब्बारे कहाँ हैं, यहाँ एक गुब्बारा और यहाँ गुब्बारा, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ चला जा रहा है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। देखिए आपका त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है, ABCD और E। तो आप इस तरीके से कर लेंगे। और देखिए जब आप इसका ऊंचाई लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, तो आप इसकी ऊंचाई 88.2 नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1.22 इस लड़के की लंबाई है, तो आप 1.2 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तब आपकी कितने आएगा, 87 मीटर। यहीं तक, यहाँ तक की आपकी ऊंचाई कितनी है, 87 मीटर, ठीक है। अब इसको आप 87 मीटर लेके आप इसको सॉल्व करिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। चलिए हम आपको 15 और 16 नंबर करवाते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के फुट तक पहुंचने पर कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। एक सीधा राजमार्ग, ठीक है, एक सीधा राजमार्ग, एक मीनार है और ये आपका रास्ता है। शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक, और यहाँ इस पे से कोई आपका इंसान खड़ा होकर एक कार को देखता है, और यहाँ से इसकी क्या है, अवनमन कोण आपको 30 डिग्री बन रही है, ठीक है। तो इसके 36 से 30 होगा, तो यहाँ आपका 30 होगा,
और नमन कोण पर रहता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का और नमन कोण, तो देखिए 6 सेकंड बाद कुछ दूर चल जाएगा कार, तो इस पे से इसकी जो एंगल्स है क्या है आपका 60 डिग्री है, ठीक है 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है आपको। तो चलिए हम मानते हैं आपको ए बी सी और डी। देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, तो आप एक एक त्रिभुज का आप लेके सॉल्व करिए। तो त्रिभुज डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी में, ठीक है, तो आप tan 30 लेंगे, तो tan 30 इजिकल टू क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। इसकी ऊंचाई आपको दिया है, देख लीजिए, आपको इसकी ऊंचाई नहीं दिया, ठीक है। चलिए तो आप इसी तरह रख दीजिए कि ए बी अपन आधार, तो आधार क्या होगा आपका बी डी, बी डी हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और ए बी अपन बी डी हो जाएगा, सॉरी बी डी, देखिए 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, और आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी अपन √3 हो जाएगा आपका, बी डी अपन √3 हो जाएगा। अब त्रिभुज सी ए बी में आप लेंगे तो आपका त्रिभुज सी ए बी, तो त्रिभुज सी ए बी में आपका क्या होगा कि tan 60 हो जाएगा, tan 60, तो tan 60 क्या होगा लंब बटा आधार, तो ए बी अपान बी सी हो जाएगा, ए बी अपान बी सी हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी √3 हो जाएगा, और ए बी अपान बी सी, तो आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बी सी √3 हो जाएगा। अब देखिए ए बी और ए बी सेम है, तो ये अभी वैल्यू आपका क्या होगा सेम होगा, तो बी डी √3 इज इक्वल टू क्या होगा बी सी √3 हो जाएगा आपका। तो आप इसे यदि बी डी का वैल्यू निकालेंगे तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो बी डी इज इक्वल टू √3 इधर है तो आप इधर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 बी सी हो जाएगा आपका, तो 3 बी सी, ठीक है। तो देखिए बी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि बी सी प्लस सी डी, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी हम लिखेंगे, तो बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 3 बी सी। अब इस बी सी को यदि हम इधर लेकर आएंगे तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बी सी माइनस बी सी हो जाएगा, तो 3 बी सी और 1 बी सी घट जाएगा तब का आपका क्या आएगा 2 बी सी हो जाएगा। तो 2 बी सी इज इक्वल टू क्या होगा सी डी इज इक्वल टू आपका 2 बी सी। अब कह रहा है कि डी से सी मतलब इस इतनी दूरी डी सी या सी डी आप कोई भी ले, तो इतनी दूरी चलने में उसको कितना समय लगा है 6 सेकंड लगा है, तो आपको सी से बी में या मतलब इतनी दूरी चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा आपका सी डी अपन 2 हो जाएगा। तो सी डी और सी डी तक जाने में सी से डी या डी से सी तक मतलब इतनी दूरी चलने में आपको उसका 6 सेकंड लगा है, ठीक है। तो 6/2 कितना हुआ आपका 3 सेकंड। तो बी से सी की जो दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी 3 सेकंड होगी। ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 9.1 आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपका क्या कह रहा है, ये थोड़ी समझने वाली क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर ऐसे दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। कह रहा है कि एक मीनार है,
इसकी ऊंचाई आपको 6 मीटर है, यह आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, मान लीजिए यहाँ तक 4 मीटर हुआ और यहाँ आपका 9 मीटर। ठीक है, यह दूरी आपकी कितनी हुई 9 मीटर और यह दूरी आपकी कितनी है 4 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस मीनार का आधार, तो इसको प्रूफ करना है कि इसका जो एंगल्स है वो पूरक कोण है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण वह कोण होता है जैसे दो एंगल्स होता है, दो एंगल्स का यदि योग 90 डिग्री होता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, यदि हम इसको x मानते हैं तो यह एंगल्स आपका कितना होगा 90 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका दो त्रिभुज बन रहा है इसमें भी, तो ए बी सी और डी। तो चलिए हम पहले त्रिभुज ए बी और डी को सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज ए बी और डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा आपका tan x, tan थीटा लेंगे आप, तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है 6 और आधार कितना है आपका 9 मीटर। तो इसको आप कटाएंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा आपका। दिख रहा है आपको नीचे तक? अब आप इस त्रिभुज में आएंगे तो त्रिभुज सी ए और डी में, यह आपका डी है, तो त्रिभुज सी ए और डी में, तो आपका जो त्रिभुज सी ए और डी है तो इससे आप आएंगे तो tan 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो tan 90 माइनस एक्स, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा लंब बटा आधार, तो 6 और अपन 4 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो यह देखिए कि tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस क्या होता है चेंज होता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा cot x। तो cot x इज इक्वल टू कितना होगा आपका 3/2। तो देखिए इन्वर्स होता है, tan का इन्वर्स cot होता है और cot का इन्वर्स tan होता है। तो यदि आप इसको tan x इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखिए tan x की वैल्यू यहाँ भी आपको कितना है 2/3 और यहाँ भी आपका 2/3। तो जब आपका एंगल्स देखिए इस एंगल्स के वैल्यू क्या है सेम है, तो tan के देखिए यह tan x इज इक्वल टू tan x अपन इज इक्वल टू कितना है, दोनों का वैल्यू 2/3 है। तो हम ये देखेंगे कि tan में जो एंगल्स होता है, मैं ऐसा कौन सा एंगल्स होता है कि मतलब यदि हम 30 लेते हैं, ठीक है, तो यदि हम 30 लेंगे तो क्या उसका एंगल सेम होगा। यदि हम यहाँ देखिए, यहाँ यदि हम 30 ले रहे हैं तो 30 और यहाँ हम 90 माइनस 30 करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। तो यह इसकी वैल्यू tan 30 और tan 60 की वैल्यू सेम होगी नहीं होगी। ठीक है, और यदि हम 60 लेते हैं, यदि हम x इज इक्वल टू 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो चलिए यहाँ हम यदि 60 मानते हैं तो यह 60 और यहाँ ऐसे हम 90 माइनस 60 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो tan 60 और tan 30 की वैल्यू सेम होगी नहीं होगी, लेकिन यहाँ आप ऐसा एंगल लेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो यदि हम x इज इक्वल टू 45 डिग्री मानते हैं और 90 और फिर देखिए यहाँ से आप 90 माइनस 45 करेंगे तो भी आपका क्या आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यह क्या आ रहा है देखिए आपका एंगल क्या हो रहा है सेम हो रहा है, और यह एंगल जब सेम होगा तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी सेम होगी, क्योंकि tan 45 और tan 45 इसकी वैल्यू 1 1 आपकी सेम हो जाएगी। तो यह क्या हुआ, यह कह रहा है ना कि आपको सिद्ध करना है कि आपकी जो इसकी मीनार है इसकी ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो यह x की वैल्यू हम क्या मानेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू हम देंगे आपको 45 डिग्री। तो यह आपकी ऑटोमेटिक कितने हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो यदि यही प्रूफ करना है कि आपको 6 मीटर होगा, तो यहाँ हम आपको प्रूफ कर दिए क्या कि यदि इसका एंगल 45 और 45 डिग्री रहेगा
तो यह आपका पूरक हो जाएगा, और यह पूरक होगा तो यह आपकी ऊंचाई 6 मीटर होगी ही होगी। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 9.1 द एंड हुआ। इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री समाप्त भी हो गया है, आपका ट्रिग्नोमेट्री समाप्त। और आज के लिए इतना ही। बने रहे आप मेरे वीडियो में अंत तक, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से जरूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।